आज से कुछ साल कबल पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया था और जब हम भी छोटे बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे सेकंड थर्ड क्लास में, तब एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ था, पोल्यूशन से जुड़ा हुआ था और उसमें सबसे अहम चीज़ ग्लोबल वार्मिंग दिखाई गई थी। तब हर किसी को शायद ये लगता था कि ये हमारे पे असर नहीं करेगी, ये ना जाने कौन से मुल्क पर इसका असर होगा, शायद हिंदुस्तान पर या हिंदुस्तान के रजौरी जैसी जगहों पर इनका कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि राजौरी जैसी जगह जहां इससे पहले गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, वहां अब तबाही के दहाने पर गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। और जो हमारे बालाई इलाके हैं, तरहाल, थन्ना मंडी, बुद्धल जैसे इलाके, वहां पर भी गर्मी महसूस हो रही है। और ना सिर्फ मौसम गर्म हुआ है बल्कि आने वाले वक्त में जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि बीते कुछ सालों में देखा गया है। इस वक्त बीते 3 दिनों से रजौरी ज़िला जो है ये हीट वेव से होकर गुजर रहा है और हर तरफ लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। और सबसे अहम बात रजौरी को लेकर ये है कि रजौरी के ज़्यादातर इलाकों में इससे कबल इस तरह की गर्मी नहीं पड़ा करती थी और अब एकाएक गर्मी में इस तरह का इजाफा जो है वो लोगों के लिए परेशानी बना रहा है। इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी डॉक्टर मनोहर लाल राणा जी हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलर्ट भी जारी हुआ है जिसमें लोगों को हीट वेव कंडीशंस में खुद को बचाने के लिए कहा जा रहा है और इसके साथ साथ कई लोगों के बीमार पड़ने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। सर, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हीट वेव जो है वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इसलिए खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि ये कंपेरेटिवली एक ठंडा इलाका तस्वुर होता था। यहाँ इस तरह के हाई टेम्परेचर पहले रिपोर्ट नहीं हुए थे। किस तरह के चैलेंजेस आपको लगता है कि लोगों की सेहत पर हैं और क्या खतरे हैं जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलने पड़ सकते हैं इस तरह की गर्मी में? सर, पहले तो मैं सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं हमेशा आपके जितना भी आपको मैं फॉलो करता हूं, आपके चैनल को फॉलो करता हूं और आपके जो क्वेश्चनर रहते हैं हर एक टॉपिक में, मैं तो पहले देखूंगा कि आप बड़े एक इंटेलिजेंटली आप हर चीज़ को बड़े अच्छे से कवर अप करते हैं और आपको एक बड़ा इन डेप्थ खुद को भी एक नॉलेज है हर सब्जेक्ट की। वो मेरे को एक अच्छा लगा। ये मेरी तरफ से आपको एक कम्प्लीमेंट है क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। रही बात जो रिगार्डिंग जो अभी जो वेदर का सिनेरियो है जिसके बारे में जनाब डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा नेशनल प्रोग्राम है, एक नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, जो कि ये हमारा 2016-17 में स्टार्ट किया था, हमारी स्टेट में रोल आउट हुआ था और उस वक्त मैं इसका स्टेट नोडल ऑफिसर था और पूरा NHM के साथ और हेल्थ सर्विसेज के साथ ये प्रोग्राम को हमने पूरा इसको मैंने रोल आउट किया और सारा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी करवाया और हर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करवाया और उसके बाद एक्टिविटीज़ भी हो रही है और आज की डेट में ये प्रोग्राम हर एक इंस्टीट्यूशंस में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। और अभी हमारे डायरेक्टरेट जहाँ हमारे डिवीज़न के हैं वहाँ डॉक्टर रश्मि इस प्रोग्राम को देख रही हैं मेरे बाद, क्योंकि मैं यहाँ असाइनमेंट पे आया हूँ। और रही बात क्लाइमेट चेंज के एंड ह्यूमन हेल्थ का, तो आज का आपने देखा कि मैं बेसिकली यहाँ जब से पिछले 3 साल से आया हूँ सर, तो 3 साल से मैं खुद अपने आप में देख रहा हूँ कि मैं बेसिकली जम्मू से हूँ और 3 साल में मैंने देखा कि यहाँ टेम्परेचर किस तरह से यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब मैं पहले आया हूँ तो मैंने लगा कि मेरे को इन दिनों में कहीं भी ज़रूरत, इवन पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना ही ऑफिस में ना ही रूम में पड़ती थी। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर भी जब मैंने देखा कि आस्ता आस्ता यहाँ थोड़ा सा हीट का वेव, बट इस बार जो हीट वेव है और जहाँ यहाँ टेम्परेचर है यहाँ बहुत ज़्यादा शूट कर गया, जबकि ये चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं थी। तो इसमें अपने आप में लग रहा है कि एक ग्लोबल वार्मिंग के अलार्मिंग हो रहे हैं जो ऑलरेडी टाइम टू टाइम हमारा नेशनल लेवल पे, हमारा वर्ल्ड लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहा है, पब्लिक में बताया जा रहा है। मैं कल भी पर्सनली अपनी टीम पिछले हमारे कोटली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई थी, यही हीट के रिलेटेड ही वो भी आता है, थोड़ा सा पानी के रिलेटेड भी आता है। तो मैंने जब अपने आप में देखा कि पब्लिक वहाँ का कह रही थी कि एक टाइम यहाँ ऐसा था कि यहाँ प्लांटेशन ही प्लांटेशन, ट्रीज ही ट्री थे, लेकिन आज वहाँ डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से आज वो एरिया ऐसा वीरान लगता और इतना ऐसा लगा, जबकि वो जहाँ से 70-80 किलोमीटर यहाँ से रजौरी से इंटीरियर पहाड़ों के अंदर है और वहाँ का टेम्परेचर इतना अच्छा होना चाहिए था
कि दिन में भी वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वहाँ इतनी लू लग रही थी, इतना टेम्परेचर हाई था कि पानी की भी प्रॉपरली सुविधा नहीं थी, और लोग गर्मी से लोगों को और बारिश होने के बाद वाटर कंटेमिनेट होने की वजह से लोगों को डायरिया वहाँ हो गया, तो कुछ वो फीवर हो गया, कुछ ऐसे। तो ये अपने आप में ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग है, या अपना वेदर चेंजिंग हो रही है। अब जैसे हमने देखा कि आप कंपैरेटिवली देख लीजिए, हमारा सुंदरबनी, हमारा नौशहरा, हमारा इवन कालाकोट का मेन प्रॉपर, और हमारा राजौरी। आज देखिए, आज की डेट में 3 साल पहले या 2 साल पहले ये टेम्परेचर क्या था और आज टेम्परेचर यहाँ का क्या है, दिन में बाहर आप निकल नहीं पाते हैं। तो सर इन सब चीज़ों को लेके हाँ, अभी भी मैं कहता हूँ कि दरहाल हमारा बुद्धल एरिया, हमारा कंडी एरिया, जो इंटीरियर एरिया थे, इतने अच्छे एरिया थे कि जहाँ लोग पूरा अभी भी लोग वहाँ जाते हैं, एज ए टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, उन लोगों वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि आप राजौरी में भी बैठ के आराम से, मैं एक टाइम था कि जब 2000 में मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर यहाँ ज्वाइन किया था, इवन मई के और जून के महीने में कंबल लेके सोता था। तो मैंने ये देखा कि अपने आप में यहाँ टेम्परेचर की टोटली बहुत चेंजिंग हो रही है। बट रीजंस क्या है? रीजन आप देख लीजिएगा। पहली बात मैंने जो देखा, यहाँ डिफॉरेस्टेशन हुए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ी है, और पॉपुलेशन सारी यहाँ माइग्रेट करके सिटी में या सराउंडिंग्स में आ गई है। जहाँ फिर अगर आप थोड़ा आउटर में भी जाएंगे तो आपको जहाँ जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ आपको कहीं भी ये ट्रीज, प्लांट्स या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, टोटली ड्राई एरिया मिलता है। तो इन वजह से इन एरियाज में हीट का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा है, और पब्लिक अपने आप में एक परेशान हो रही है, और बीमारी जो है हीट को लेके, हीट स्ट्रोक को लेके, वो चीज़ें थोड़ा सा बढ़ने की ओर हैं। तो इनमें मैं इन चीज़ों को अगर कंट्रोल करने की और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्लाइमेट चेंज जो है और ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड में, दोनों में एक रिलेशन है। क्लाइमेट का चेंज होना और ह्यूमन हेल्थ के साथ डायरेक्टली एक रिलेशन है। तो इस रिलेशंस को अगर करना, मैं कहूँगा कि पहले तो आप अपना प्लीज काइंडली डिफॉरेस्टेशन ना करें, अपने और प्लांट्स अपने वहां लगाएं, पानी के सोर्सेस जितने भी हैं आपके, उन पानी के सोर्सेस को और बढ़ाएं, पानी के सोर्सेस को और ज्यादा से नीट एंड क्लीन रखें। आप अपनी प्रायोरिटी रखें। आपका पानी 80% बीमारी जो है हमें पानी से होती है जनाब, और हम आज भी हम अपने पानी के जो सोर्सेस हैं उसको हमने इवन घर में भी हमने उसको सेकेंडरी रखा होता है, जिस तरह की हमारा हेल्थ का कोई बजट नहीं है। आज देख लीजिए, हम ऐसे भारतीय हैं कि हम अपने ध्यान अपनी बॉडी की तरफ नहीं देखें। हमारे मोबाइल का हमारा बजट होगा, हमारे गाड़ी का, हमारे रहने सहने का बजट होगा, हमारे हर चीज का बजट होगा, अब ह्यूमन मेडिसिन का होगा, लेकिन हमारी हेल्थ का बजट नहीं है। तो मैं कहूंगा इन चीजों पे भी ये सारी मिली जुली इसके साथ है, इन्वायरमेंटल के इम्पैक्ट सारे हैं, इसकी वजह से बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, बीपी ज्यादा राइज कर रहा है। आप देखिए डायबिटिक, हर तीसरा बंदा आज की डेट में डायबिटिक है। देखिए आज की डेट में वेक्टर वार्निया डिजीज कितनी हो गई हैं, देखिए आज की डेंगू कितना फैल गया, देखिए आज की डेट में मलेरिया कितना फैल गया, देखिए आज की डेट में कितना हमारे ये वायरल, कभी कोविड आ रहा, कभी अभी पैनिक हो गया था कि दोबारा से कोविड आने का, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हम मल्टीपल, इतना वायरस, इतना ऐसी चीजें हैं। मेन रीजन मैं कहूंगा एक प्लांटेशंस, दूसरा अपने आप की सफाई, अपने घर की सफाई। कहते हैं जहां सफाई है मां खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, भाई गुरु है, लेकिन कहने को कहते हैं लेकिन हम उन चीजों पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। इसकी वजह से आप देख लीजिए, मैं सिटी में ही राजौरी सिटी का टोन ही देखता हूं तो मैं कहूंगा कि इतना हीट चल रहा है। प्रॉपरली वो सैनिटेशन पार्ट में ध्यान दीजिए आप, हम सब देंगे। जिस तरह कोविड में हमने आपको मिल के एक कोविड को पूरी 140 करोड़ जनता ने मिल के कोविड को कम किया, इसी तरह हर चीजों को ऐसे आप काम करें तो अपने कंट्रोल में आए। अब मैं आपको प्रिकॉशनरी बताता हूं कि आपको करना क्या है इस हीट वेव में, इस बदलते हुए मौसम को। दो पानी का और मैंने आपको प्लांट्स का तो और ट्रीज का तो बताया। अपनी जो पर्सनल्स है वो आपको अपने आप में कैसे बचाना है। तो पर्सनल हमारा है, आप पहले 4 यूनिट्स को अपने आप को बचाइए। प्रेग्नेंट मदर्स को, आप अपने ओल्ड एज पेशेंट जो हमारे लोग हैं, हमारे टर्मिनल जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो लीवर के डिजीज का, किडनी डिजीज का, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, जहाँ किसी और ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम का है, और हमारे बच्चे, इनको पहले बचाइएगा इनको। और वैसे भी आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बाहर ना जाइए, कोई जरूरत पड़ने पे आप जाएं। अगर आपको जाना है तो आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो पूरा आप 2 व्हीलर पर पूरा लूज कपड़े कॉटन के पहनिए, बाकी लोग भी।
अपने आपका सर आपका वो कवर्ड होना चाहिए। कोई आपका टॉवल, अगर आप चल रहे हैं तो कोई आपका छाता आपके पास होना, पानी आपके पास, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर आपके पास रहना चाहिए। तो ये चीजें आप प्रिकॉशन करिए, बाहर ना निकलिए। जरूरत पड़ने पे अगर आपको निकलना है तो सारे प्रॉब्लम्स को पहले ये चीजें जो प्रिकॉशंस लेना उन प्रिकॉशन के साथ निकलिए और जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलिए। आपको शॉपिंग करनी है, आप शाम को चले जाइए, आप सुबह चले जाइए, एटलीस्ट 3-4 महीने इन चीजों को अपने आप से बचाइए। और अपने घर में एक वेंटिलेटेड रूम रखिएगा, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, जहां आपका फैन लगा हो, जहां आपका कूलर लगा हो, जहां आपका एसी लगा हो। और आप अपना सैनिटेशन पार्ट पूरा रखिएगा, सफाई पूरी रखिएगा। खाना जो आपने खाना है वो खाना एटलीस्ट आपका, जब आप बनाते हैं फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश ही आप उसको खा लें। ये ना हो कि आप रख दें और रात को दूसरे दिन सुबह फ्रिज में रखें, फिर दूसरे दिन फिर वो करेंगे, वो खाना खाएंगे तो नहीं। पानी अपना पूरा ढकिए, पानी बॉयल करके पिए। उसको क्लोरीनेट टैबलेट जो हमारे से मिलती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मिलती हैं, आपका इवन क्लोरीनेशन आपका पीएचई डिपार्टमेंट भी करता है, वो पानी वो वाला पीजिए। तो और सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीजिए। आप कहेंगे कि आपको एक्वा का पानी पी रहे हैं तो आप ठीक है, मैं कहूंगा कि एक्वा का पानी भी आज की डेट में आप कहेंगे एज ए वो आप माइक्रोबायोलॉजिकल आप कैसे कह जाएंगे पानी वो सेफ है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कुछ चीजें में ठीक है, लेकिन पानी को बॉयल करके पानी को पीजिए, पानी को क्लोरीनेशन करके पीजिए। 75 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, 20 से 25 लीटर में एक टेबलेट डालिए, 1 घंटे के लिए डालो, उसके बाद वो पानी पीजिए। अपने बच्चों को वो वाला पानी अगर बाहर जा रहे हैं तो वही पानी क्लोरीनेटेड सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें ओआरएस डाल दीजिए, ओआरएस डाल के भर के अपने घर में ओआरएस रखिए। अपने घर में फर्स्ट एड की थोड़ी सी किट भी रखिए, जिन मेडिसिन को इमीडिएटली आप हमारे आशा वर्कर्स हैं, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे उन लोगों से भी आप मिलिएगा, उनसे मिलके अपना पूरा एक हेल्थ का अपने घर में एक प्लान भी रखिए। खाना अपने टाइम से खाइए, ताकि इन चीजों को सबको जब हम कवर करके आएंगे तो मेरे को लगता नहीं कि हम अपने आप में हर चीज को, हीट को अपने आप से बड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। और हम ये बीमारी से जो ऐसी वजह से अपनी हमारी मिस हैंडलिंग कहिए या हमारे खुद के प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, तो उस चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। बट आखिर में कहूंगा प्लीज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर और बॉली का पानी पीना, उसको बॉली को साफ रखिएगा। ये आपका धर्म है, ये आप डिपार्टमेंट में ना बैठिए, डिपार्टमेंट आएगा डेली आपको साफ करेगा। आप अपने पानी को खुद साफ रखिए, आप उनके साथ उनको सपोर्ट करिए, आप अपने एरियाज को साफ रखिए, और ताकि हम इन बीमारियों से बच सके, चाहे वो हीट के रिलेटेड है, चाहे वो डायरिया डिसेंट्री के रिलेटेड है, चाहे वो वोमिटिंग है, चाहे और कोई हमारा पॉइजनिंग है, वेक्टर वार्ने डिजीज है, मलेरिया है, डेंगू है। तो इन चीजों से, इसी के साथ मैं आज की वार्निंग को क्लोज करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट फिर हम आपसे पूरा एक डिटेल में एक ही टॉपिक की बात करेंगे।